हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल जो होगा 2022 में, उसके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि सामान्य ज्ञान यानी जीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को डेली 7:30 बजे जुड़ना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा है ये क्या है, तो ये आपका सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, बाकी आप लोग खुद से समझ सकते हैं, है ना। बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये देख सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, बाकी आपके मन के ऊपर है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो आपके मन के ऊपर है, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे हाथों का लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा और ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है ये कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है, बताइएगा। भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सी में कर रहा है, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। डी में कर रहा है, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुल रहा है और खुल चुका है। ये आपसे क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस तिथि को अध्यापक यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है ना, यही पूछ रहा है आपसे। किस तिथि को जो है अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 5 सितंबर। क्या 5 सितंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 सितंबर। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं 5 सितंबर नहीं 19 सितंबर नहीं होगा जी। हेलो हाँ हाय। चलिए तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं 5 सितंबर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए तो यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है देश भर के 44 शिक्षकों का यहाँ पे चयन किया जाता है। क्या को 44 को शिक्षक के, और इसको जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। 44 शिक्षक को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, बताइएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये आपको ए में कर रहा है लेह है, बीकानेर है, सी में कर रहा है जैसलमेर है, और डी में कर रहा है जयपुर है। तो दोस्तों ये आपको सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है ये आपको लेह है। और लेह क्या है, ये लेह नामक स्थान है। और ये कहां पड़ता है दोस्तों, भारत में जो है लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जो कि आपको जहां पे जो है 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है दर्ज किया गया है। कितना 9.20, कितना दोस्तों ये आपको किया गया है, ये आपको कितना किया गया है 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज किया गया है। और ये जो है लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे, लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में पड़ता है ये लेह नामक जगह, ठीक है। और ये जो है लेह जो है लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। और यहाँ जो है, और इसमें जो है आपको बड़ा शहर भी है लेह जो है ये दोस्तों, ये आपको लद्दाख के बड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रथम अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है, बताइएगा। यूरी नागरिन है, बी में करा एलन शेफर्ड है, रॉबर्ट पियारी है, और डी में करा नील आर्मस्ट्रांग है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी तक कतई होगा नहीं, डी आप लोग टिक कर रहे होंगे, है ना, तो डी नहीं होगा। हेलो हाँ सभी को, हेलो हाय एवरीवन।
चलिए, तो यहाँ पे आप सभी को जो है यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग नहीं होगा, क्या होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो है बिल्कुल ही नहीं होगा, बताइएगा आप लोग, इसीलिए हम इसको काट दिए हैं। आप लोग एक बार देखते हैं, टिक कर देते हैं। चलिए, तो ये आपको नहीं होगा, क्या, नील आर्मस्ट्रांग नहीं होगा। तो दोस्तों ये होगा कौन, तो ये सबसे पहला प्रथम अंतरिक्ष यात्री है ना, तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो था ये आपको यूरी नागरिन था। आपको भारत का पूछे तब आप लोग बताइएगा नील आर्मस्ट्रांग है ना, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कही जाए तो यहाँ पे यूरी नागरिन नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अपना पहला कदम यहाँ पे रखा था, ठीक है, अंतरिक्ष में रखा था, है ना। अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष में कदम थोड़ी रखेगा, अंतरिक्ष यात्री बना था, अंतरिक्ष में गया था, ठीक है। और ये कब गया था दोस्तों, तो ये आपको गया था 9 मार्च कब गया था, 9 मार्च 12 अप्रैल को गया था। ये मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कब पता है, 19 मार्च से लेकर के 1934 से 1900 यहाँ पे 1934 से 1900 कितना हो जाएगा, 1968 हो जाएगा दोस्तों। 1934 से जो है 1934 से 1968 ईस्वी तक इसका काम चला था। और मतलब यात्री जो है वहाँ पे मतलब अंतरिक्ष में चला गया था कब पता है, 12 अप्रैल कब गया था, 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में ये जो है आदमी यूरी नागरिन जो है ये आपको चले गए थे, कहाँ पे, अंतरिक्ष में चले गए थे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, बताइएगा। प्रथम तेल संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया, ए में कर रहा है क्या, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया, बताइएगा। बरौनी में, देखिए बरौनी में, बी में करा है डिगबोई में, सी में करा है विशाखापत्तनम में, और डी में क्या करा है, मुंबई में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिहार में है तो ये बरौनी ही मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे बरौनी नहीं होगा आंसर, है ना, बरौनी जो भी लोग टिक कर रहे हैं नहीं होगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा पता है, ये हो जाएगा डिगबोई में हो जाएगा, है ना, डिगबोई में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है डिगबोई में वर्ष कितना में ये इसका स्थापना हुआ था, तो ये आपको 1901 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। डिगबोई में मतलब प्रथम तेल परिष्करण जो संयंत्र स्थापित हुआ था ये आपको 1901 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे तो जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्या करा है भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक कहाँ भूमिगत किया गया, बताइएगा कहाँ किया गया भूमिगत। ए में करा है श्रीलंका में, बी में करा है जैसलमेर में, और सी में करा है राजस्थान में, डी में करा है पोखरण में, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे भारत में जो है प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था भूमिगत, तो ये आपको किया गया था कहाँ पे, पोखरण में किया गया था, कहाँ पे, पोखरण में, ठीक है, कहाँ पे, तो पोखरण में किया गया था, ठीक है, पोखरण में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे यहाँ पे जो है भारतीय परमाणु आयोग ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा यानी जिसको पोखरण 1 कहा जाता है, ठीक है, ये 18 मार्च 1974 ईस्वी को 1974 को जो है पोखरण में सेना के स्थल पे जिसे पोखरण टेस्ट रेंज कहते हैं, युवा वरिष्ठ सेना के अफसरों की निगरानी में संपन्न हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 नवंबर, क्या कर रहा है, 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में, 14 नवंबर को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। बाल दिवस, मजदूर दिवस, और सी में करा महिला दिवस, डी में करा है श्रीमती इंदिरा गांधी जन्मदिन दिवस, बताइएगा। तो 14 नवंबर को जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको क्या मनाया जाता है, तो ये आपको क्या मनाया जाता है पता ही होगा, जितने भी दोस्त होंगे, मतलब जो भी लोग अभी मतलब 8वीं 12th में या फिर 11th में गए होंगे या फिर 10th में होंगे,
है ना। तो उन सभी को ये बात पता होगा कि 14 नवंबर, चाहे सभी को पता रहना चाहिए, यहाँ पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर को। और ये किसके यहाँ पे नेतृत्व में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर 14 नवंबर 1800 कितना 14 नवंबर 1889 ईस्वी को जो है यहाँ पे किसका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है और इसे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या करा है, भारत एक खोज पुस्तक की रचना जो है किसने की, पुस्तक के रचयिता का नाम बताइएगा। ए में करा महात्मा गांधी, बी में करा राजेंद्र प्रसाद, सी में करा जवाहरलाल नेहरू और डी में करा BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है यहाँ पे। तो भारत एक पुस्तक के रचयिता के नाम जो है दोस्तों ये कौन हो जाएगा, भारत एक पुस्तक रचयिता का नाम बताइएगा। तो यहाँ पे भारत एक पुस्तक रचयिता का मतलब लेखक जो है ये कौन है दोस्तों, पता है आपको ये इसका रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग, पंडित जवाहरलाल, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, है ना। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों भारत एक खोज का अंग्रेजी नाम पूछे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका अंग्रेजी में नाम है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखिएगा। इसका जो है भारत एक खोज का अंग्रेजी नाम जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है भारत एक खोज इसका मतलब इंग्लिश में नाम है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है, BARC क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको कह रहा है BARC, क्या कह रहा है, BARC क्या है, भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल है, भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर है, बताइएगा दोस्तों BARC क्या है। तो BARC जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, क्या है BARC जो है ये आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये जो है आपको मैं बता दूं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको मुंबई में स्थित है, ठीक है। और बाकी का आपको नोट्स मिल जाएगा कहाँ पे, तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, तो लीजिए आ चुका है अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे कह रहा है वहाँ 12 मिहिर थे, एक क्या थे, 12 मिहिर एक क्या थे, कवि थे, दार्शनिक थे, खगोलविद थे और ज्योतिषी थे, बताइएगा। 12 मिहिर जो थे वो एक क्या थे, वो एक महान क्या थे, तो वो एक महान क्या थे दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी खगोलविद और इसके साथ साथ खगोलविद एवं हो जाएगा, खगोलविद एवं गणितज्ञ भी ये थे, क्या गणितज्ञ भी ये थे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो थे बड़ा मिहिर जो थे एक महान खगोलविद और एक महान गणितज्ञ भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में दास वंश, क्या कह रहा है, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। 11 कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश और डी में कह रहा है मोहम्मद गौरी, बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो दीजिएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, कुतुबुद्दीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन। इसका पूरा नाम क्या था पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, इसके साथ ऐबक लगा दीजिए, इसका पूरा नाम हो जाएगा, क्या इसका पूरा नाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और ये जो है दास वंश की स्थापना कब किया था दोस्तों, तो ये आपको दास वंश की स्थापना 1206 कब किया था, 1206 से लेकर के 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है दास वंश की चला था, ठीक है। दास वंश यहाँ पे जो है दास वंश जो है 1206 से 1290 तक चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सर्वोच्च पर्वत, क्या भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है, क्या कौन है बताइएगा। धौलागिरी है, नंगा पर्वत है और उसके बाद नंदा देवी है और K2 है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे टोटल के टोटल ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो दोस्तों इसका
राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम भारत की सीमा में स्थित है। कंचनजंगा जो है नेपाल और भारत की सीमा में स्थित है और ये सबसे ऊंचा सर्वोत्तम पर्वत है, ठीक है। और इसका हाइट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है इसका हाइट कितना है, इसका हाइट जो है दोस्तों, इसका हाइट 8500 कितना है, 8586 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, कंचनजंगा की। और सबसे ये 3 नंबर पे आता है, क्या 3 नंबर पे ये आता, सॉरी 5 नंबर पे आता है दोस्तों। पूरे यहाँ पे जो है, यहाँ पे माउंट कंचनजंगा में जो है 5 पर्वत होने के कारण जो है इसे जो है पांच पर्वत होने के कारण इसे बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। और ये पूरे दुनिया में जो है, पूरे दुनिया में तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। पूरे दुनिया में ये केमा स्थान रखता है कंचनजंगा, तो ये आपको तीसरा स्थान रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा स्थान रखता है दोस्तों। यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, कौन थे, जे थॉमसन था, जेम्स वाट था, गैलीलियो था और रदरफोर्ड था। तो ये आप 12th में पढ़े होंगे, कौन था बताइएगा। और जे थॉमसन ने कब इसका खोज किया, तो दोस्तों जे थॉमसन जो है ये है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग 12th अच्छा से पढ़े होंगे वो सभी अच्छे जवाब दे रहे हैं, है ना। हेलो हाँ, हाय एवरीवन। चलिए जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। और इसका खोज जो है कब हुआ दोस्तों, तो ये इसका खोज जो है, सॉरी 1900 नहीं 1800 हो जाएगा, कितना 1897 में किया था जे थॉमसन इसका खोज, ठीक है। और ये खोज जो है कैथोड किरणों की जांच के दौरान इसका खोज हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है। रॉक गार्डन जो है स्थित है कहाँ पे, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, शिमला में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ पंजाब में। कहाँ पे, चंडीगढ़ पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों नेकचंद ने इसकी स्थापना शुरुआत कब किया, तो इसका शुरुआत जो है 1900 कब किया, 1900 कब किया, 1957 में किया, 1957 में किया। और जो पेशे से कौन था, एक ये जो नेकचंद था एक पेशे से अफसर था, क्या था, अफसर था ये, ठीक है। नेकचंद जो है ये एक पेशे से अफसर था और इन्होंने स्थापना जो किया, ये नेकचंद प्रसिद्ध रॉक गार्डन का स्थापना किया, ये आपको 1957 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारत्न से संदर्भित समूह है, महारत्न से संदर्भित समूह है उभरते हुए लघु और मध्यम उद्यम, और बी में कह रहा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, और सी में कह रहा है निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यम, डी में कह रहा है प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो दोस्तों महारत्न से संबंधित समूह जो है ये आपको कौन है, तो ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सार्वजनिक, क्या हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कोक, क्या कह रहा है, कोक का प्रयोग इसके उत्पादन में होता है। कोक का प्रयोग जो है किसके उत्पादन में होता है, तो दोस्तों कोक का उपयोग, ये आपको साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, कोक का उपयोग आपको तांबा में होता है, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा तांबा, सी, ठीक है, CU कॉपर में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है दाब जो है दाब इस शर्त पर मापा जाता है। दाब किस शर्त पे मापा जाता है, द्रव्यमान और घनत्व के शर्त पे मापा जाता है, किया हुआ वर्क के शर्त पे मापा जाता है, और बल और क्षेत्रफल के शर्त पे मापा जाता है, बल और दूरी के शर्त पे मापा जाता है। दोस्तों दाब जो है इस शर्त पर मापा जाता है, किस शर्त पे मापा जाता है, दाब को मापने का शर्त क्या है दोस्तों, तो बताइएगा आप लोग, है ना। दाब को मापने का जो शर्त है दोस्तों ये आपको क्या है, बल और क्षेत्रफल है, क्या, बल और क्षेत्रफल है, यानी फोर्स और एरिया हो जाएगा, क्या, फोर्स और एरिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ASCII के संदर्भ में उचित है, बताइएगा। तो ये आपको कौन सा कथन जो है ASI के संदर्भ में प्रमुख यहाँ पे उचित है, उचित वाला कथन को चुनिए तो आप लोग। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सूचना आदान प्रदान के लिए अमेरिकी सुरक्षा कोड हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था, बताइएगा।
परमवीर चक्र जो है सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ? करण सिंह को, आर राणे को, सी में करा है सोमनाथ शर्मा को और डी में करा है पीरू सिंह को। बताइएगा परमवीर चक्र जो है सबसे पहले किसको मिला? बताइएगा दोस्तों। तो परमवीर चक्र जो है सबसे पहले मिला था किसको? तो ये आपको मिला था सोमनाथ को। किसको? सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा 21 जून 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के बचाव में जो है 3 नवंबर 1947 को अपने कार्य के लिए जो है परमवीर चक्र से श्री सोमनाथ को सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। बाकी आपका नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे डल जाएगा और ये क्वेश्चन भी आप लोग कहिएगा तो डल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विदेशी, सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है, क्या कह रहा है? वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया, वह विदेशी लेखक का नाम बताइए। अरब रूनी, बी में करा वास्को डी गामा, सी में करा अमीर खुसरो और डी में करा नूनीन। बताइएगा दोस्तों, नूनीज है ना। तो वो कौन सा लेखक है दोस्तों? तो ये आपको ये लेखक है नूनीज। ठीक है, बिना किसी टाइम के गवाए हुए हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को करवाया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। जो भी लोग ठीक कर रहे हैं हाँ, तो चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और कुछ लाइन्स मैंने लिखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ ऊपर वाला की मर्जी से होता है। इसी चंद लाइनों के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होगा दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड जो है ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू।